ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्तिवेदान्त नारायण इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्ये माधुर्ये गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आचार्य केसरी श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज इस ग्रंथ में से हम लोग कुछ दिनों तक श्रवण कर रहे थे जीव का स्वरूप। उस विषय में उसको स्पष्ट करते हुए शिला परम गुरुदेव शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज उन्होंने इस सिद्धांत पर हम लोगों को लाकर के आरूढ़ कर दिया कि जीव का स्वरूप जो है वो नित्य है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप कृष्ण का नित्य दास होना है। जीव का स्वरूप है, होना है नहीं, जीव का स्वरूप कृष्ण का नित्य दास है जीव। और उसी के भीतर में जीव का प्राकट्य हुआ कहाँ पर? कृष्णेर तटस्था शक्ति प्राकट्य हुआ। ये केवल एक प्रकार से समझाने के लिए ये शब्द आ जाता है, किंतु वास्तविक रूप में जीव नित्य है, भगवान नित्य है।
जिस प्रकार भगवान नित्य हैं, उन जीव भी जो है उसी प्रकार से नित्य है। तटस्था पर केवल वो आविर्भूत होता हुआ दिखलाई देता है। तटस्था पर आविर्भूत होता हुआ दिखलाई देता है, किंतु है वो कौन? नित्य है, नित्य है। कृष्णेर तटस्था शक्ति, कृष्ण की ही तटस्था शक्ति। इसीलिए कहते हैं वहां पर अगर बोले कि वहीं पर उसका प्राकट्य है जीव का, और वहीं पर ही उसका जन्म है, तो ये भूल होगा सिद्धांत, ये समझना भी भूल। केवल वहां पर क्या है? प्राकट्य एक प्रकार का है, उदित होने वाला, ना कि प्रारंभ वहां से है। क्यों? क्योंकि जीव कैसा है? प्रारंभ और अंत रहित। उसका प्रारंभ नहीं है और उसका अंत भी नहीं है। जीव अजन्मा है, जन्म और मृत्यु से परे की वस्तु है। जीव आत्मा अप्राकृत वस्तु है, लौकिक इस संसार की प्राकृत वस्तु नहीं है। उसी के भीतर में ही भगवान ने उसको विशेष गुण दिया है। उसमें उसका विशेष आकार है, विशेष गुण है, विशेष नाम है, उसका विशेष सेवा है। ये सारा कुछ उसमें है पड़ा। उसको भगवान ने विशेष एक उपहार भी दिया है। उसका नाम है कुछ कुछ स्वतंत्रता। कुछ कुछ स्वतंत्रता भी उसे प्रदान की है। इसलिए उसका अपना विशेष नाम, विशेष रूप, विशेष गुण, विशेष सेवा, एक विशिष्ट स्थान रहने के लिए, एक विशिष्ट माता पिता जो उसके नित्य माता पिता, उसका वो सब कुछ उसके भीतर में है। बीज में जैसे सारा वृक्ष है, किंतु इसको बाहरी भाषा के द्वारा समझा नहीं जा सकता। बहुत कुछ भाषा से बोलने जाकर के उसमें कुछ न कुछ इफ एंड बट जो है वो रह जाता है। इसीलिए उसको क्या कह दिया? कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। भगवान के साथ में जीवात्मा का भेद भी है और अभेद भी है। इसको मनुष्य बुद्धि के द्वारा धारण करना कठिन होता है, मनुष्य बुद्धि से, कि एक ही वस्तु उसी को क्या कह रहे हैं कि ये उनसे अभिन्न भी है और उनसे अभिन्न नहीं भी है। उन दोनों में भेद है भी और उन दोनों में फिर भेद नहीं भी है। इसको सुष्ठु रूप में समझने के लिए क्या बता दिया कि यद्यपि ये अचिंत्य तत्व है, अचिंत्य भेदाभेद, ये भेद और अभेद अचिंत्य है। अचिंत्य मतलब जिसकी चिंता करना मनुष्य बुद्धि से संभव पर नहीं है, अचिंत्य। किंतु उसी वस्तु को समझा जा सकता है। कैसे? गुरु परंपरा के माध्यम से।
अप्राकृत वस्तु की अनुभूति के माध्यम से उसको समझा जा सकता है। अचिंत्य भेदा भेद है साधारण लोगों के लिए, जो अशरणागत हैं उनके लिए ये अचिंत्य है। किंतु जो गुरुपाद पद्म के द्वारा सत शिक्षा प्राप्त करता है, दीक्षित होता है वास्तविक दीक्षा में, उसके लिए वो वस्तु अचिंत्य नहीं रह जाती, उसके लिए क्या बन जाती है? चिंतनीय, उसकी समझ में आ जाती है। इसलिए जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। जीव कृष्ण का नित्य दास है, उसी में ही उसका जीव आत्मा में उसका अपना नित्य स्वरूप, नित्य नाम, नित्य रूप, नित्य गुण, ये सारा कुछ उसी में निहित है। कृष्णेर तटस्थ शक्ति कहने से केवल इतना ही समझना है कि उस जीव के भीतर में भगवान ने ऐसी वाली स्वतंत्रता दी है, उपहार स्वरूप, जिससे वो चिद जगत और जड़ जगत दोनों में जाने के उपयोगी है। वो दोनों स्थानों पर जा सकता है। इसमें ये वाला एक विशेष गुण है, योग्यता भगवान ने इसको दी है। ये इच्छा करने से जड़ जगत में जा सकता, ये इच्छा करने से चिद जगत में जा सकता। इसको अपनी ही इच्छा का सदुपयोग करके ही अथवा दुरुपयोग करके दोनों स्थानों पर जाने का योग्यता भगवान ने दिया है, ऐसा इसको बनाया है। इसके लिए भी लोगों के बड़े सारे प्रश्न होते हैं कि भगवान ने ऐसा बनाया ही क्यों जीवात्मा को, जिससे कि वो इस तरफ आ गया। ऐसा बनाया ही क्यों? जानते थे पहले से भगवान अगर हैं, जानते थे जो जीव उस तरफ जाएगा तो जाने से कमजोर पड़ेगा और माया को भोग करने की इच्छा करेगा, उसी में उसी के चंगुल में पड़ करके बड़ा दुखी होता रहेगा। तो उन्होंने फिर ऐसा वाला बनाया ही क्यों जीवात्मा को? इस प्रकार के सारे प्रश्नों के उत्तर जैव धर्म ग्रंथ में प्रश्न उत्तर ये दिए हुए। जीव के संबंध में जहाँ पर बतलाया 14वां, 15वां, 16वां अध्याय जैव धर्म का, उसमें इस प्रकार के बड़े सारे प्रश्न और उनका उत्तर बड़ी अच्छी तरह से दिया हुआ है। तो हम लोगों ने शिला गुरुदेव के माध्यम से इस सिद्धांत को अभिग्रहण किया है कि जीव जो है वो उसका नित्य नाम, नित्य स्वरूप सारा कुछ है पड़ा, वो माया के और दृष्टिपात करके जब इस संसार में आ गया तो माया के द्वारा उसका ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर देकर के उसको उसके उस चित्त स्वरूप को ढक दिया गया है। और जब एक व्यक्ति को साधु संग की प्राप्ति होती है, उनके दिशा निर्देश अनुसार जब एक व्यक्ति जीवन यापन करता है, तब अवश्य ही उसका चित्त स्वरूप जो है, उसकी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुख अथवा मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि जो चित्त शरीर है, जो नित्य शरीर है, उसकी इंद्रियां प्रकटित हो जाने से ये शरीर वाली जो सारी वस्तुएं
ये किस प्रकार से हो जाती हैं? ये उसकी सहायक बन करके रहती हैं, उसके ऊपर अपना प्रभुत्व नहीं जमाती, और इसी के प्रभाव से ही क्रमशः इस शरीर में रहते हुए भी एक व्यक्ति इससे अलग हो जाता। जैसे कोकोनट वाला उदाहरण सुना था, शेल से कोकोनट का भीतर में अपने आप से अलग हो जाना, और फिर क्रमशः उसका अपना स्वरूप का आभास आना, स्वरूप का प्राकट्य होना, स्वरूप सिद्धि होना, ये सारा कुछ संभव पर होता है। साधु संग इसमें अवश्यम भावी है। जैसे बीज को फल की स्थिति तक लाकर के खड़ा करने में जल, मिट्टी, वायु और सूर्य की किरणें आवश्यक हैं, उसी प्रकार से जीवात्मा के स्वरूप को, जो कि बीज के रूप में तो है ही पड़ा, उसको कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंच करके उसका पूर्ण रूप में विकास और उसका फल भगवान की सेवा में लगना, ये सारा कुछ जो है, इसके लिए क्या सापेक्ष है, कौन सी वस्तु चाहिए, उसका नाम साधु संग। ये हम लोगों ने अच्छी तरह से इसको गुरुपाद पद्म की वाणी से श्रवण किया। आज हम लोग इसी ग्रंथ में ही आचार्य केसरी श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी, इसी में ही अब हमारे गुरुदेव जो दूसरा सिद्धांत हम लोगों को सिखला रहे हैं, हम आज से उस दूसरे वाले सिद्धांत को श्रवण करना प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है पांचरात्रिक गुरु परंपरा और भागवत परंपरा। अभी इसमें सबसे पहले गुरुदेव प्रारंभ कर रहे हैं। आजकल कुछ दिनों से श्री गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में श्री गुरु परंपरा के संबंध में नए नए प्रश्नों के आविष्कार हो रहे हैं। अर्थात सबसे पहले तो क्या बताया, श्री गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में गुरु परंपरा के संबंध में सबसे पहली बात, हम लोगों का जो संप्रदाय, ये किस नाम से परिचित है? संप्रदाय का अर्थ क्या होता है? शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज अथवा हमारे गुरु वर्ग, गुरुदेव भी, सभी लोग इस बात को पुनः पुनः हम लोगों को समझाते हैं। संप्रदाय आजकल के लोगों के अनुसार क्या होता है? सांप्रदायिक झगड़े हो गए। सांप्रदायिक झगड़े हो गए का अर्थ, सांप्रदायिक झगड़े हो गए। एक तरह की जाति के लोगों ने दूसरी तरह की जाति के लोगों के साथ में किसी भी कारणवश जो लड़ाई झगड़ा किया, उसका नाम क्या हो जाता है? सांप्रदायिक लड़ाई झगड़ा। किंतु संप्रदाय कहते किसको हैं? अभी विशेष करके कह देते हैं संप्रदाय जो है ये एक घृणित वस्तु है। संप्रदाय का मतलब किसी एक दकियानुसी विचारों को मानने वाला ग्रुप, व्यर्थ के विचारों को मानने वाला ग्रुप, उसको कहते हैं संप्रदाय आजकल के लोगों के अनुसार। किंतु संप्रदाय को अच्छा नहीं माना जाता। संप्रदाय खराब चीज मानी जाती है आजकल के लोगों में। क्यों? क्योंकि उस शब्द का इसी प्रकार से अधिकांश व्यवहार किया जाता है, इसलिए वो शब्द अभी प्राय खराब ही माना जाता है। कैसा होना चाहिए एक व्यक्ति को? उसका संप्रदाय को इंग्लिश में क्या कहते हैं आजकल के लोग? सेक्टेरियन। ये सेक्टेरियन है। और जो संप्रदाय वाले विचारों से ऊपर उठ जाएगा, कुछ नहीं मानेगा,
कि कौन जाति क्या होती है, वर्ण क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, जो इससे ऊपर उठ जाएगा उसको क्या कहते हैं? ये लिबरल है अथवा नॉन सेक्टेरियन है। लिबरल मतलब बड़े उदार विचारों को रखने वाला, ये बड़े उदार विचारों को रखने वाला है, ये लिबरल है। मतलब ये सांप्रदायिक नहीं है, ये उदार वृत्ति वाला है। अभी इस तरह से संसार के लोग इस शब्द को व्यवहार करते हैं। उदार वृत्ति वाला किसको मान लिया? जो सभी को क्या करता है? एक समान मानता है। इसको और शब्दों में बोलते हैं समन्वयवाद। सारे एक समान हैं, इसी को मान लेना। यहाँ एक मंदिर है एशियन हॉस्पिटल के पास, उसका नाम ही रखा समन्वय मंदिर। मतलब सारे धर्म एक समान है, सारे लोग चाहे जो कोई बोले, कोई कुछ माने, कोई कुछ भी माने, सारे सबको क्या कहना पड़ेगा? एक समान है। आलू, गोभी, बैंगन, मूली सारे एक ही चीज है। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, मिट्टी सारे एक समान है। गुणी व्यक्ति, अगुणी व्यक्ति, चोर और साधु सारे एक समान हैं। इसको जो लोग मानते हैं उसको क्या कहते हैं? समन्वयवादी। इन्हीं को आजकल लोग बोलते हैं ये लिबरल हैं, ये नॉन सेक्टेरियन है, ये भेदभाव नहीं करते, इनमें छुआछूत नहीं है। इसी को ही क्या मान लेते हैं अभी? संप्रदाय अथवा संप्रदाय विहीन। संप्रदाय किसको मान लिया अभी के लोगों ने? जो सचमुच में भेद करते हैं किसी भी चीज में, वो कैसे हैं? ये सांप्रदायिक लोग हैं, ये भेद करते हैं। तो सांप्रदायिक होना अच्छा ना असंप्रदायिक होना अच्छा? चोर को चोर कहना, साधु को साधु कहना, अच्छी चीज को अच्छा कहना, बुरी चीज को बुरा कहना, ये अच्छी बात है ना खराब बात है? ये गुण है ना दोष है? ऐसे तो गुण है, किंतु अधिकांश लोग क्या कहते हैं? सेक्टेरियन होना खराब है। और कैसा होना चाहिए? नॉन सेक्टेरियन, उदार बनो। कैसे वाले उदार? मूर्ख वाले उदार। गोभी बैंगन सबको एक ही कहो, सोना चांदी को एक ही कहो, चोर और साधु को एक ही कहो, तब तुम क्या कहलाओगे? उदारवादी हो। नहीं तो तुम कौन हो? दकियानूसी। इस प्रकार का आजकल के लोगों में विचार संप्रदाय के विषय में। किंतु संप्रदाय कहते किसको हैं? इन रियलिटी वो शब्द किस वस्तु को हम लोगों को समझाता है? संप्रदाय का अर्थ होता है सम्यक रूप में प्रदान करने वाला। भगवान को सम्यक रूप में, भगवान की पूर्ण सत्ता, उनकी शक्तियों को, उनकी सृष्टि को, उनके द्वारा बनाए गए जीव तत्व को, जड़ तत्व को, जो सारी वस्तुओं की परम सत्य जानकारी प्रदान करता है। जो जैसी वस्तु है उसका संपूर्ण वैसे वाला ज्ञान एक व्यक्ति को विज्ञान के साथ में, अनुभव के साथ में जो प्रदान करता है, उसका नाम क्या होता है? संप्रदाय। सम्यक रूप में प्रदान करने वाला, जो एक श्रृंखला है, जो एक क्या कहेंगे धारा है, जो एक ज्ञान प्रदान करने की शैली है, पद्धति है, उसका नाम है संप्रदाय। संप्रदाय का अर्थ सत्य वस्तु को ठीक ठीक रूप में निरूपित करने वाला और उसी वस्तु को आगे प्रदान करने वाला, इसको कहते हैं संप्रदाय।
उसको भगवान ने क्या कहा उसके विषय में? भगवद गीता के 4 अध्याय में, एवं परंपरा प्राप्तम। हे अर्जुन, मैंने अभी तुम्हारे को जो उपदेश दिया है और अभी दे रहा हूं, ये उपदेश मैंने बहुत पहले किसको प्रदान किया था? सूर्य को प्रदान किया था, जिनका नाम विवस्वान, मैंने उनको प्रदान किया था। उन्होंने आगे जो उपदेश मैंने उनको दिया, जो शिक्षा प्रदान की, उसी शिक्षा को उन्होंने अपने आगे पुत्र मनु को दिया। यही तो, विवस्वान से मनु को, और फिर परंपरा क्रम से वही क्या हुआ, बहुत लंबे समय तक इस जगत में वही वस्तु रही। कैसे? परंपरा के माध्यम से, परंपरा के माध्यम से वही वस्तु रही। किंतु समय के फेर से इस जगत की रीति नीति के अनुसार वो वस्तु लुप्त हो गई। इसीलिए आज मैं तुम्हें पुनः उस वस्तु को क्या कर रहा हूं, तुम्हें उपलक्ष्य करके तुम्हारे माध्यम से सारे जीव जगत के लिए वही उपदेश, वही शिक्षा पुनः प्रदान कर रहा हूं। तो जो प्रदान कर रहे हैं, इसी का नाम क्या है? प्रदायते, संप्रदायते। अच्छी तरह से बहुत उसका निर्विचार करके उसको सुष्ठु रूप में जिस वस्तु को उन्होंने प्रदान कर दिया। एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा के माध्यम से ही इसी वस्तु को व्यक्ति क्या करता है, फिर आगे प्राप्त करता है। तो इसको तो कहते संप्रदाय। फिर उसके बाद में क्या बताया? संप्रदाय है तो शुद्ध रूप में संप्रदाय कितने? 4 संप्रदाय। किंतु कुछ कुछ लोग अपने मनगढ़ंत विचारों को वो बतला करके सत संप्रदाय के विचारों में कुछ गड़बड़ियां करके उसको भी अपना नाम दे देते हैं कि नहीं नहीं हमारा ये वाला संप्रदाय। तो जहां पर भूल सिद्धांत प्रदान किए जाते, किंतु तब भी वो लोग अपने आप को भी परंपरागत, उनका भी अपना क्या है, असुरों की भी अपनी परंपरा है। सबसे पहला असुर कौन, दूसरा असुर कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन? क्योंकि चोरी करना सिखलाता है आगे, और जो झूठ बोलता है वो झूठ बोलना भी सिखलाता है आगे। तो उनकी भी क्या चलती है, परंपरा। तो इसीलिए फिर शब्द दो फिर एग्जिस्टेंस में आते हैं इस जगत में, उसका नाम हो जाता सत संप्रदाय और असत संप्रदाय। संप्रदाय का अर्थ तो क्या है वास्तविक रूप में? सत्य वस्तु को संपूर्ण रूप में प्रदान करने वाला, जिसमें कोई भी मिथ्या नहीं होगा, जिसमें कोई भी झूठ नहीं होगा, जिसमें कोई भूल वस्तु नहीं बतलाई जाएगी, जिसमें कभी कोई किसी को भी असुविधा नहीं होएगी, उसको तो क्या कह देते हैं, सत संप्रदाय। जो किंतु भूल सिद्धांत के ऊपर आधारित है, जो मिथ्या वचनों के ऊपर आधारित है, जो स्वार्थ के ऊपर आधारित वस्तु है, उसका ऊपर जो कुछ भी दिखलाई दे उसको क्या कहते हैं, असत संप्रदाय। सत और असत ये शब्द एग्जिस्टेंस में आते हैं। जैसे
भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं, पानीय जल स्टेशन पर लिखा रहता, ये पीने का जल है। जल का मतलब ही क्या होता है? नहीं तो जल का मतलब पानी, पानी मतलब पीने का वस्तु। किंतु फिर उसके साथ में क्या शब्द लिखना पड़ता है? पीने का जल। इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत सारे स्थानों पर ऐसा वाला जल भी है जो कैसा है? दूषित है। जल वो भी कहलाएगा खारा जल। क्या कहेंगे? जल तो कहेंगे उसको, है तो जल ही, किंतु है क्या? खारा। ये जल कैसा है? मीठा। ये जल कैसा है? पीने योग्य, पानीय। और दूसरा जल कैसा है? अपानीय, पीने योग्य नहीं है और किसी काम में लगेगा। नाले का भी जल है, उसमें गंदगी बहुत सारी नीचे बैठ गई, किंतु उसका मिश्रण जल में दिखलाई देता है, तो वो भी जल है। किंतु और अगर ऊपर से ही उसको पूरा का पूरा बाल्टी भर के, नहीं तो कोई बर्तन भर के ले करके आ गए, तो वो वाला जल पी सकते हैं? नाले वाला है तो जल, उसमें से जो मिट्टी इत्यादि जो नीचे सारी बैठ गई थी उसको तो छोड़ दिया, ऊपर ऊपर से जल भर के हम ले आए हैं, तो क्या वो भी पीने योग्य होगा? वो भी पीने योग्य नहीं होता। उसमें क्या मिला हुआ है? उसमें गंदी वस्तु का मिश्रण है, इसलिए उसका रंग बदला हुआ है, उसमें दुर्गंध आ रही है, इसलिए वो पीने योग्य नहीं है। तो इसी प्रकार से सत संप्रदाय और दूसरी तरफ से क्या आता है? असत संप्रदाय। सत संप्रदाय में किसका गिनती किया? 4 वैष्णव संप्रदाय बतलाए, उनको कहा सत। सत संप्रदाय वो कौन कौन से हैं? उनको नाम दिया सबसे पहले ब्रह्म आदि संप्रदाय। सबसे इन चारों संप्रदायों में भी सबसे पहले जो जगत में प्रकटित हुआ उसका नाम आदि संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय। दूसरे का नाम श्री संप्रदाय, तीसरे का नाम रुद्र संप्रदाय और चौथे का सनक संप्रदाय। इन चारों के जो मूल अधिष्ठात्री भगवान जो हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी को जो उपदेश प्रदान किया था उसी से प्रारंभ हुआ ब्रह्म संप्रदाय। लक्ष्मी को उपदेश देकर के जिस परंपरा को प्रारंभ करवाया उसका नाम श्री संप्रदाय। और रुद्र को उपदेश प्रदान करके उनके माध्यम से जो सत वस्तु को जगत में दिया उसका नाम रुद्र संप्रदाय। और सनक 4 कुमार जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, उन चारों को एक साथ में, जिनकी आयु कभी बड़ी होती नहीं, जो सदैव छोटे बालक की भांति रहते हैं, उन 4 कुमारों को सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये जो 4 भाई, इनको जो उपदेश देकर के जगत में सत सिद्धांत को दिया, इसको इसलिए ये 4 क्या कहलाते हैं? प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय। प्रमाणिक, प्रमाणिक का मतलब बोनाफाइड, प्रमाणिक का मतलब रिलायबल, प्रमाणिक का मतलब जिसके द्वारा वो वस्तु मिलेगी ही मिलेगी, जो सत्य है, उसको कहते सत संप्रदाय। तो ये 4 सत संप्रदाय, 4 वैष्णव संप्रदाय, जो भगवान के द्वारा कही गई भगवान की वास्तविक सत्य जानकारी को ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उसी को ही आगे किसी को प्रदान करते हैं। इसका नाम तो हो गया सत संप्रदाय।
असत संप्रदाय फिर क्या है? असत संप्रदाय भगवान की बातों को ही तोड़ मरोड़ करके बताने वाले अथवा भगवान की बातों को स्वीकार ही नहीं करने वाले, उनको क्या कहते हैं फिर? ये कौन है? ये असत संप्रदाय। असत संप्रदाय में किसको गिना जाता है? जो भी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को मानते ही नहीं है, वो सारे किस में आ गए? असत संप्रदाय में। फिर भगवान को मानते हैं किंतु अपने मन गढ़ंत विचार अनुरूप, भगवान ऐसे होंगे, भगवान वैसे होंगे, भगवान वहां रहते होंगे, भगवान यहाँ रहते हैं, भगवान ऐसे दिखते हैं, भगवान वैसे हैं, जो अपने मनुष्य बुद्धि के अनुसार भगवान का तत्व निर्धारित करते हैं, इन सबको भी क्या कहते हैं? असत संप्रदाय। क्योंकि मन के द्वारा उनका निर्णय करना ये भूल सिद्धांत है, उनका धारणा किया नहीं जा सकता। उसके बाद में फिर ऐसे वाले व्यक्ति जो उन्हीं विचारों को समझने में असमर्थ होते हैं और उसका अपनी इच्छा अनुसार जो अर्थ समझ आता है उसी को स्वयं भी मानते हैं, दूसरों को भी वही आगे सिद्धांत देते हैं, इनको भी असत संप्रदाय कहा जाता है। इसमें किस किस के नाम आते हैं असत संप्रदाय में? विशेष रूप में जो वर्णन करते हैं उसमें किस किस का नाम आ जाता है? मायावादी, शंकराचार्य के जो सारे के सारे सिद्धांत, वो सारे के सारे सिद्धांत किसके अंतर्गत आते हैं? असत संप्रदाय, भूल सिद्धांत। एक सिद्धांत में वो क्या कहते हैं? जगत मिथ्या क्या है? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। उनका ये विचार, भगवान ने किंतु कहा ही नहीं कि ये जगत मिथ्या है, भगवान ने नहीं कहा जगत मिथ्या है। कारागार मिथ्या है, कारागार है या नहीं है? हर जगह पर, भारत में हो, देश विदेश में हो, तो हम उसके एग्जिस्टेंस को मानेंगे नहीं कि वो है ही नहीं। जगत मिथ्या, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मेरे मित्र हैं, कोई अच्छे हैं, कोई खराब लोग हैं, कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, कितनी हजारों चीजें यहाँ पर हो रही हैं और सारी चीजों को उन्होंने एकदम से क्या कह दिया? जगत मिथ्या। ये जगत मिथ्या है। मिथ्या का मतलब झूठ है, ये केवल भ्रम है, ये कोई बात है? तो किंतु उनको हजारों लोग मानते हैं उस बात को। तो इसलिए इनका जो, जिन्होंने कहा और जो आगे सारे उस बात को मानते हैं, उनके सब की बात ही किस में आ जाती है? असत संप्रदाय में। ये असत संप्रदाय वाले हैं। जगत मिथ्या कैसे संभव? फिर दूसरा क्या कहते हैं? फिर एक वो और बात बोलते हैं, ब्रह्म, अहम ब्रह्म अस्मि। सभी जीवात्माएं जो हैं वो क्या हैं? ब्रह्म हैं। सभी जीवात्माएं ब्रह्म हैं। अभी किसी कारणवश अलग इधर कुछ दिखलाई दे रहा है, अलग हट गए, किंतु फिर क्या होगा? अभी जब हमारा सिद्धि होगा हम उसी में एक हो जाएंगे। समुद्र से अथवा नदी में से एक मटका पानी भर लो तो वो उससे अलग हो गया, फिर उसी के बीच में डाल दो तो वही एक ही हो गया, नदी बन गई। नहीं तो पहले क्या था? नदी से जल ले लिया तो वो घड़ा अलग हो गया, नदी अलग हो गई। फिर यही जल नदी में डाल दो तो क्या बन जाएगा? नदी बन जाएगा। तो इसीलिए इस सिद्धांत से ये क्या है? जीव आत्मा जो है भगवान के साथ में एक ही है ऐसे तो, किंतु उससे किसी तरह से अलग एक घड़े के रूप में भर के बाहर आ गई, फिर उसमें मिला दोगे तो एक ही बन जाएगी। तो इसको उन्होंने तो बोल दिया कि सारे जीव क्या हैं? ब्रह्म हैं। अविद्या में ऐसा अलग दिखलाई दे रहे हैं, विद्या प्राप्त करो एक ही दिखलाई देंगे। किंतु भगवान ने क्या कहा इस विषय में?
भगवान ने कहा कि ममई वांशो जीव लोक जीव भूत सनातना, ये वस्तु किसी में मिल जाने वाली नहीं है, इसका अस्तित्व लोप नहीं होगा। ये कैसी वाली वस्तु है, इसका अस्तित्व सब समय के लिए अपना बना रहेगा। भगवान ने अर्जुन को बोला, हे अर्जुन, मैं, तुम और ये जितने सारे राजा, ये पहले भी थे, अभी भी हैं, हम सब समय के लिए रहेंगे। कभी भी इनमें से किसी का भी लोप नहीं होगा। एक का अस्तित्व दूसरे में मिल जाएगा और एक बन जाएगा, कोई एक भी जीव ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए भगवान की वाणी के विरुद्ध वाणी बोली, अहम ब्रह्मोस्मि कहकर के लोगों को भ्रमित किया। तो इसलिए उस वस्तु का नाम क्या हो गया, जो भगवान के विचारों को नहीं समझ के अपने विचार कहीं पर भी लगाते हैं, उनका नाम क्या हो जाता है, असत संप्रदाय। उसी के अंतर्गत बहुत सारे लोगों के नाम, उसी के अंतर्गत ही किसका नाम, राधा स्वामी लोगों का, उसी के अंतर्गत आर्य समाजी, उसी के अंतर्गत और कौन आएंगे, सिख लोग, उसी के अंतर्गत और कौन आएंगे, जैन लोग। ये सारे के सारे एक के बाद एक हजारों ऐसे संप्रदाय हैं जगत में, जिनका नाम क्या पड़ता है, असत संप्रदाय। फिर इस अब असत संप्रदाय को हम छोड़ देते हैं। फिर इसी सत संप्रदाय, कितने सत संप्रदाय हुए, 4। इन 4 सत संप्रदायों में भी बहुत बार अयोग्य लोग आकर के मनगढ़ंत चीजें बोलने लग जाते हैं, भगवान के विचार से अलग, ब्रह्मा जी के विचार से अलग, अथवा उस जिस भी संप्रदाय का कोई है उसके मूल आचार्य के विचारों से अलग हट करके जो कोई कुछ भी करता है, उसी का नाम ही भी किसमें आ जाता है, फिर ये भी कौन है, असत संप्रदाय। सत संप्रदाय में रहते हुए भी दीक्षित भले ही हो गए, अब जैसे हजारों लोग हैं, वो क्या कहते हैं, हम हिंदू हैं। हिंदू होने का मतलब ही क्या है, मांस वो खाते, मदिरा वो पीते, स्त्री संग वो करते, जुआ वो खेलते, झूठ वो बोलते और गाय का मांस वो खा लेते, तब भी क्या कहते हैं, हम कौन हैं, हिंदू हैं। काहे के हिंदू, नाम के हिंदू। तो उसी प्रकार से सत संप्रदाय में भी बहुत सारे लोग आकर के भी उसमें उसका नाम लेने पर भी, उसमें मंत्र दीक्षा इत्यादि लेने पर भी, जब तक उन विचारों को शुद्ध रूप में जो कि संप्रदाय में आ रहे हैं, उन सिद्धांतों को जब ग्रहण नहीं करते, तब वो भी उस संप्रदाय के नहीं कहलाते। क्या कहलाते हैं, ये असत संप्रदाय, अथवा हमारे जो वैष्णव जगत में प्रचलित, उसमें वो बोल देते हैं अप संप्रदाय। संप्रदाय में से ही अप संप्रदाय निकलता है। अप संप्रदाय का मतलब दिखलाई पड़ता निकट में रहने वाला कि बिल्कुल वैसा समानता है, किंतु समानता दिखलाई देने पर भी ये कैसे होते हैं, जैसे धान का पौधा और उसके साथ में खरपतवार। कोई भी व्यक्ति जब खेती करता है, धान की करो, चावल की करो, अथवा किसी भी चीज की, मैंने तो वो सब देखा नहीं कभी, किंतु चंडीगढ़ मठ में जब महाराज जी के साथ रहते थे हम लोग, तो वहां पर एक स्थान मिट्टी थी, वहां पर पड़ा हुआ था पहले ऐसे ही, बाद में फिर वहां पर घास लगवा दी, माली को बुलाया, वहां पर घास लगवाई, घास के साथ में भी खरपतवार होगी। तो फिर माली ने 10 दिन में 2-3 बार अलग अलग समय में आकर के, तो वो घास के साथ में उगी हुई जो खरपतवार, उसको भी उखाड़ता, देखने में लगती थी बिल्कुल घास ही है। जब उसने उखाड़ दी, तब मेरे को देखने से लगा ये क्यों ऐसे कर रहा है, तो बोलता है कि ये घास नहीं है, ये खरपतवार है, देखने में खास कैसी है, घास जैसी है।
तो उसको निकाल दिया। धीरे धीरे करके फिर घास जो है वो वहां पर 1-1.5 महीने में आ गई अच्छे से, क्योंकि बीच बीच में क्या करना पड़ा, खरपतवार को हटाना पड़ा। तो इसी को क्या बोलते हैं, अप संप्रदाय। निकट में ही रहता, दिखने में बिल्कुल एक जैसा, इसके उगने पर ही वो भी उगा है। अगर घास नहीं उगाते, वहां पर उस तरह से पानी नहीं देते, खरपतवार भी नहीं उगती, किंतु घास उगाई, पानी दिया, तो साथ में घास के साथ साथ और भी क्या उग गया, खरपतवार। तो उसी प्रकार से सत संप्रदाय में भी क्या उगती है, साथ में खरपतवार। जो ठीक से गुरु जी के विचार को, परंपरा के विचार को, भगवान के विचार को लेते नहीं है, जीवन यापन उसके अनुसार करते नहीं है, फिर भी क्या कहते हैं, हम इस संप्रदाय के हैं, हमारा दीक्षा इस संप्रदाय में हुआ है, तो वो लोग जो हैं क्या कहलाते हैं फिर, खरपतवार, अप संप्रदाय अथवा असत संप्रदाय। तो ये तो किसके विषय में विचार हो गया, पहले संप्रदाय के विषय में। हमारा संप्रदाय क्या कहलाता है, जिसमें हमारे गुरुदेव वो संप्रदाय का जो परिचय देते हैं कि हम कौन से संप्रदाय से हैं, सबसे पहले उसमें शब्द आता है ब्रह्म संप्रदाय से, इसलिए ब्रह्मा जी का। उसमें फिर आगे कीर्तन में क्या बोलते हैं, संप्रदाय का वर्णन करते हुए शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गुरु परंपरा का हमारे लिए कीर्तन लिख दिया। ब्रह्म संप्रदाय की जो परंपरा, उसका परिचय दिया। कौन सा कीर्तन लिख करके, कृष्ण हैते चतुर्मुखा, है कृष्ण सेवनमुखा, ब्रह्मा हैते नारदेर मति। ये जो कीर्तन, ये किसका है, ब्रह्म संप्रदाय का। ये कीर्तन लिख दिया, ये बंगला भाषा में जो अभी मैंने बोला। प्रभुपाद जी ने संस्कृत में भी लिखा, यही का ये है। चैतन्य चरितामृत में वो पूरा मिलता है, उनके अनुभाष्य में वो उसका लिख दिया, गुरु परंपरा का कीर्तन। उसमें क्या है, कृष्ण से सबसे पहले, कृष्ण हैते चतुर्मुख, चतुर्मुख ब्रह्मा को उन्होंने उपदेश किया। ब्रह्मा हैते नारदेर मति, ब्रह्मा जी से वही की वही वस्तु बिना किसी मिलावट के किसके पास में पहुंची, नारद जी के पास में। नारद जी को क्यों दिया उन्होंने उपदेश, अथवा ब्रह्मा जी को ही कृष्ण ने उपदेश क्यों दिया, उनमें क्या योग्यता, क्या गुण, क्या था जिसके कारण उनको दिया। इसका भी हमारे शिला वामन गोस्वामी महाराज जी ने अपनी एक व्यास पूजा में वर्णन किया था, और हमने वो वाला प्रबंध भी पाठ किया था। 2002 में उन्होंने सिलीगुड़ी में वो कथा बोली थी, लिख करके दी थी। उसी वही हमारी पत्रिका में भी छपा था, और 2 वर्ष पहले ना 3 वर्ष पहले हमने उस पूरे प्रबंध को पढ़ा था। स्मरण है, कुछ समय यहाँ पर पढ़ा था, कुछ समय जयपुर में जाकर के पढ़ा था, पूरा प्रबंध पढ़ा था। उसी में लिखा हुआ ब्रह्मा जी को ही क्यों दिया भगवान ने उपदेश, उनमें क्या विशेष गुण देखा। उनमें विशेष गुण देखा कि वो सत्य वस्तु को जानने की इच्छा करते हैं, उनके हृदय में प्रबल आकांक्षा सत्य वस्तु को जानने की, और साथ ही साथ में उनके हृदय में पूर्ण भावना ये आ गया कि अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपनी इंद्रियों से मैं परम सत्य वस्तु को कभी भी ठीक रूप में नहीं जान सकता। ये भी साथ में आ गया, सत्य वस्तु को जानने की प्रबल आकांक्षा। दूसरा उनका गुण, ये निर्णय पूरी तरह से हो गया उनके चित्त में कि मैं अपनी इंद्रियों के बल से, मन के बल से कदापि सत्य निर्णय नहीं कर सकता। तीसरा, उन्होंने इस वस्तु को स्वीकार किया कि मेरे से बहुत बड़ी कोई शक्ति है, उसका नाम जो कुछ भी है
मैं उनके चरणों में ही, वो जहां कहीं पर भी हैं, वो मुझे देख रहे होंगे, वो मुझे सुन रहे होंगे, वो मुझे समझ रहे होंगे। मैं उन्हीं के चरणों में पूर्ण रूप में, वो जिस भी दिशा में, मुझे नहीं पता कौन सी दिशा में भी वो हैं, किंतु उनके चरण कमलों में प्रणाम करके, उनको स्मरण करके, उनकी कृपा के लिए भिक्षा करता हूं कि वो कृपा करके मेरे को सत्य वस्तु का संधान प्रदान करे। ये उनकी योग्यता। पहली योग्यता क्या बतलाई? सत्य वस्तु को वास्तविक रूप में जानने की उनकी निष्कपट कामना है। दूसरा, अपनी अयोग्यता पर को संपूर्ण रूप में स्वीकार किया है। तीसरा, श्रेष्ठ वस्तु है, वो मुझे देख सकती है, मुझे सुन सकती है, मेरे को समझ सकती है, जान सकती है, मुझ पर कृपा कर सकती है। ये दृढ़ विश्वास लेकर के वो क्या हुए? शरणागत। ये उनके विशेषताओं को देख करके श्री कृष्ण ने उनको क्या किया? स्वीकार करके, उनके समक्ष प्रकटित होकर के, उनको कृपा करके अपना सारा तत्व, रहस्य, उनकी स्थिति, सारा कुछ उनको पूर्ण स्पष्ट रूप में अनुभव सहित उनको प्रदान किया। इसी का नाम संप्रदाय, संपूर्ण रूप में प्रदान किया। वही का वही गुण नारद ऋषि में देख करके उनको वहां तक ला करके, प्रस्तुत करके, फिर ब्रह्मा जी ने गुरु का कार्य करते हुए एज इट इज वही की वही वस्तु किसको दे दी? नारद ऋषि को। ये 1 मिनट का काम नहीं है, थोड़ी देर का काम नहीं है कि वो आए, इन्होंने प्रकट हुए, दर्शन दिया, उपदेश दिया, चले गए और हो गया। इसी के बीच में ही सारा कुछ कि कैसे उनको पहले प्रस्तुत किया, फिर कैसे वो प्रस्तुत हुए, कैसे उनको समय दे करके वो ज्ञान दिया, फिर उनको प्रैक्टिकल करवाया, फिर उसको कैसे विज्ञान में स्थापित किया, और फिर कैसे पूरी तरह से अपने जैसा ज्ञानवान बना दिया। ये इसमें क्या लगा? समय। तो इससे कृष्ण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से नारद जी, नारद जी से वेद व्यास जी, वेद व्यास जी से शुकदेव गोस्वामी, शुकदेव गोस्वामी जी से परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज जी से उत्तरा देवी, उत्तरा देवी से जन्मे जय। इस प्रकार से ये परंपरा में जो क्या आता है, पूरा का पूरा जो वस्तु भगवान ने प्रदान की, वही वस्तु पूरी तरह से प्राप्त होती है। इसका नाम संप्रदाय। अब इसी संप्रदाय के अंतर्गत ही प्रभुपाद जी ने जो नाम दिया, वहां पर दे दिया नारद ब्रह्म कृष्ण हईते चतुर्मुखा, है कृष्ण सेवनमुखा, ब्रह्मा हईते नारदेरो मति, नारद होइते व्यास, मध्व कहे व्यास दास। मध्वाचार्य जी इस संप्रदाय में एक विशेष आचार्य हुए। ऐसे समय के फिर से बहुत सारे ही आचार्य आते, किंतु सबका नाम उसमें उल्लेख करना संभव पर होता नहीं। केवल कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने केवल नारद जी को, एक ही शिष्य बना उनका, ऐसा तो होता नहीं। ब्रह्मा जी के बड़े सारे शिष्य, नारद जी के भी बड़े सारे शिष्य, किंतु एक ही क्यों बतलाया आगे? नारद जी से कौन है? व्यास। सिर्फ व्यास देव का नाम क्यों आया? नारद जी के शिष्य प्रहलाद जी भी हैं, नारद जी के शिष्य व्याध भी हैं जिनकी हम कथा सुनते हैं, नारद जी के शिष्य ध्रुव जी भी हैं। तो केवल व्यास जी का नाम क्यों आया? क्योंकि सारे शिष्यों के शिरोमणि, मुकुटमणि, इससे उनका ही नाम आया। कभी एक का आता, कभी 2 का आ जाता, कभी 3 का भी आता, कभी 4 का भी आ सकता, किंतु जो बहुत विशेष विशेष होते हैं उनका ही नाम
रह जाता उल्लेख में, बाकी सभी लोग ऐसा नहीं होता कि उनको और जो कोई भी मिला वो शुद्ध भक्त था ही नहीं, वो परंपरा में था ही नहीं, ऐसा भी नहीं होता। वो भी परंपरा में भी बहुत सारे लोग होते। जैसे हमारे शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी, वो शिला परम गुरुदेव के शिष्य हैं या नहीं है? हैं। शिला वामन गोस्वामी महाराज वो भी हैं। हमारे गुरुदेव वो भी उनके शिष्य हैं या नहीं है? हैं। और तीनों के तीनों ही आचार्य हैं या नहीं? शुद्ध भक्त हैं, उनके विचारों को पूरी तरह से लेने वाले हैं, आचरण करने वाले हैं, उसी वस्तु को प्रदान करने वाले हैं। इसलिए ये सारी तीनों ही कौन है? आचार्य हैं। अभी अभी तो हम लोग इन तीनों के नाम सुनते हैं, किंतु अभी के लोगों में ही बहुत समय के बाद में तो क्या होगा वो कौन जाने। किंतु हम तो सर्वज्ञ नहीं है, बता नहीं सकते, देख नहीं सकते अभी। किंतु अभी अभी के समय में ही क्या देखने को आता है, बहुत सारे लोग वो शिला वामन गोस्वामी महाराज जी को उस प्रकार से नहीं देख पाते जैसे कि शिला गुरुदेव को, शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी को देखते हैं। वो क्या कहते हैं कि वास्तविक रूप में परम गुरुदेव के विचार जो हैं पूर्ण रूप में कहाँ प्रकटित होते हैं? शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी में। इसलिए ये उनके वास्तविक उत्तराधिकारी हैं। फिर बहुत सारे लोग ऐसे वाले मिलते हैं जो क्या कहते हैं कि पूर्ण रूप में परम गुरुदेव का सारा कुछ जहां प्रकटित होता है, अभिन्न केशव गोस्वामी वो हैं शिला वामन गोस्वामी महाराज। शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी में वो सारा कुछ नहीं प्रकटित हुआ जो पूर्ण रूप में कहां से आया? शिला परम गुरुदेव से। उनमें पूरा नहीं दिखाई देता। अभी अभी भी लोग हैं पड़े ऐसे वाले। फिर बहुत सारे लोग ऐसे वाले भी हैं जो कहते हैं शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, शिला गुरुदेव और शिला वामन गोस्वामी महाराज, ये तीनों के तीनों ही क्या हैं? हमारे परम गुरुदेव के वास्तविक सेवक। तीनों के तीनों, इनमें परम गुरुदेव की पूर्ण शक्ति निहित है। तीनों को लेते हैं। फिर ऐसे वाले लोग भी हैं जो क्या कहते हैं, शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी जो है ना, वो इन दोनों जैसे थोड़ा ना, ऊपर वाले लोगों जैसे, वो अलग हैं। किसी का कोई दो को मानता, कोई एक को मानता, कोई तीनों को मानता, कोई तीनों को ही नहीं मानता। अभी अभी में ही वही दिखाई देता है। बाद में क्या होगा? बाद में क्या होगा? इसका निर्णय फिर कौन करता है? निर्णय करते हैं भगवान, अथवा भगवान के उसी प्रकार के भगवान के परम निज जन। जैसे प्रभुपाद जी ने आकर के हम लोगों के लिए क्या वर्णन कर दिया? ये है परंपरा। परंपरा को लिख दिया उन्होंने बतला दिया। बद्ध जीव ये काम नहीं कर सकता। बद्ध जीव जो है उसका क्या रहता है? खोट रहता है चीजों में। वो बायस्ड होता है, पक्षपाती होता है, वो निरपेक्ष विचार नहीं बोल पाता, सत्य का निर्णय नहीं कर पाता। उसका दृष्टिकोण हमेशा ही कैसा होता है? भ्रम युक्त। क्यों? क्योंकि भ्रम, प्रमाद, कर्णपाठ, विप्रलिप्सा, चार मनुष्यों वाले दोष जिसमें भी होते हैं, वो ना तो भगवान के विषय में और ना ही विशुद्ध परंपरा संप्रदाय के विषय में कभी भी कोई ठीक जानकारी दे सकता है। इसकी ठीक जानकारी देने के लिए कौन चाहिए होता है? व्यक्ति जो भगवान की भांति सब प्रकार के दोषों से परे होता है, जो अप्राकृत वस्तु होती है, वो इसकी जानकारी देता है। ठीक से कोई दूसरा नहीं दे सकता जानकारी। मेरे अपनी आप कहने से ही हमारी ये परंपरा, हमारी ये परंपरा, ये सत संप्रदाय, ये असत संप्रदाय, हमारे कहने से कुछ भी आता नहीं। हम खुद पागल बन सकते, दो चार अपने जैसे लोगों को पागल बना सकते, बस इतना ही कर सकते। वास्तविक सत्य का निर्णय ये कौन करते हैं? महत् पुरुष। इसलिए प्रभुपाद जी ने वो परंपरा उसके विषय में लिख करके रखा। इसी परंपरा का निर्णय किसने किया था?
श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने। इस प्रकार के महत्व पुरुष जो हैं वो इसका वर्णन करते हैं। हमारे करने से कहने से होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाले लोग मिलेंगे, लंबे समय की बात क्या बोलनी, बिल्कुल निकट भूतकाल में प्रभुपाद जी के जाने के बाद 1936 1 जनवरी 1937 प्रभुपाद जी गए। उनके जाने के बाद में अनंत वासुदेव नाम के एक व्यक्ति को आचार्य के पद पर बिठा दिया गया। वही अनंत वासुदेव जो हैं उन्होंने क्या किया, महापंडित थे, ऐसे बड़े धुरंधर विद्वान महापंडित, उसका बहुत सारा उदाहरण है, उनका बहुत कुछ है उनका कहने के लिए भी। किंतु वही उन्होंने क्या किया, फिर प्रभुपाद जी के साधारण उपदेश जो सब छोटे से छोटे बच्चे तक ने भी, शिला वामन गोस्वामी महाराज, शिला संत गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज, जो ये 11-11, 15-15 साल के बच्चे थे, इन्होंने भी जिस चीज को प्रभुपाद जी से पकड़ा वो महाधुरंधर, इनसे आयु में भी बहुत बड़े और बहुत सारी सेवाएं करने वाले व्यक्ति, वो भी भूल कर बैठे। प्रभुपाद जी के जाने के कुछ समय बाद ही क्या घोषणा करनी प्रारंभ की, महामंत्र को कभी भी उच्च स्वर में बोलना नहीं। आगे शिष्यों को मंत्र देते हैं, महामंत्र देते हैं, खुद जोर से बोल के उनको सुना रहे, और उनको क्या कहते हैं, ये महामंत्र कभी भी जोर से बोलना नहीं। जो लोग कीर्तन करते हैं जोर जोर से बोलते हैं, उनके साथ संग नहीं करना, बैठना नहीं, महामंत्र जोर से नहीं करना, ये आगे कहना प्रारंभ कर दिया। उनके गुरुजी ने जो सारी जीवन करवाई चीज, महाप्रभु ने जो जगह जगह पर नाम संकीर्तन करवाया, उसी को इन्होंने क्या करवा दिया, बंद करवा दिया। तो इनको क्या प्रभुपाद जी का शिष्य मानेंगे? नहीं, इनको तो शिष्य नहीं मान सकते प्रभुपाद जी का। फिर इन्होंने क्या किया, प्रभुपाद जी के जाने के बाद पहले खुद संन्यास लिया, 2 वर्ष के बाद में, 2 वर्ष बाद संन्यास लिया, न 1.5 वर्ष बाद लिया, जैसा भी लिया होगा, संन्यास ले लिया। संन्यास लेके नाम हो गया इनका श्री भक्ति प्रसाद पुरी, संन्यास का नाम लिया। संन्यास कैसे लिया, प्रभुपाद जी की फोटो को सामने रख करके उसी से संन्यास ले लिया, और नाम ये वाला पड़ गया। किंतु प्रभुपाद जी की एक बहुत विदुषी महिला शिष्या थी, उसी के साथ में इनका बड़ा अधिक घनिष्ठता हुआ, उसी के साथ में विवाह करके रह गए, संन्यास छोड़ दिया, और फिर भी आचार्य के पद पर किंतु बने रहे, वो पद नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि इनके नाम पर लीगल बहुत सारी चीजें हो गई, तो पद छोड़ना नहीं है। फिर क्या बता रहा था पता नहीं, हाँ, इन्होंने पद नहीं छोड़ना। फिर इन्होंने क्या किया, अब इनका अपना संन्यास तो छूट गया। किस लिए छूटा? अपने दोष के कारण, कमजोरी है, स्त्री संग कर बैठे, विवाह कर लिया, संन्यास छूट गया। अब फिर जो साथ में सारे सन्यासी रहते हैं उन सबको कहने लगे कि सन्यास छोड़ो, ये बेकार की चीज, इससे मन वशीभूत हुआ ही नहीं, मैं तुम्हारे सामने हूँ, देखो सन्यास लेने पर भी स्त्री के प्रति आकर्षण हुआ, इससे सन्यास इत्यादि का ये सारा ढकोसला है, ये बेकार की चीज, सारे लोग सन्यास छोड़ दो। उनके कहने पर कुछ जो उनके ब्लाइंड फॉलोअर, पागल बुद्धि वाले, उन्होंने क्या किया, सन्यास छोड़ दिया। उन्होंने भी सफेद कपड़े पहन लिए फिर से, किंतु बहुत सारे लोगों ने इस चीज को माना नहीं, उसका विरोध किया बहुत अधिक। तब वहां पर असुविधा उस समय खड़ी होनी प्रारंभ हुई। तो ये भी तो प्रभुपाद जी के शिष्य, कितने साल उनके साथ रहे। इन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी का दर्शन किया था, मतलब कि प्रभुपाद जी को जानते हैं 1912 के आसपास से।
प्रभुपाद जी गए 1936, 1 जनवरी 1937। 12 से 36 कितने वर्ष हो गए? 24 वर्ष। साथ में रहे, सेवाएं की, सब जगह बड़े प्रधान बन करके उनके साथ में रहे। किंतु उनके जाने के 2-3 साल के बाद में, मतलब कि एक तरफ पहले कितना संग हो गया? 24 वर्ष का, और फिर 2-3 साल और मान लो, 27 साल तक सारी बातें जो बोलते रहे, करते रहे, फिर उसी को क्या कह दिया? ये बेकार की चीज, इसको छोड़ो। तो इसको, इन सब लोगों को क्या कहते हैं फिर? अपसंप्रदाय। संप्रदाय में रहने पर भी बता कुछ और रहा था, किंतु शिष्य बनने पर भी, दीक्षा लेने पर भी, उसका प्रचार सब जगह हो जाने पर भी वो सत संप्रदाय में नहीं आते। वो विरुद्ध विचार अगर ले लेते हैं, स्वार्थ में पड़ जाते हैं, तब क्या हो जाता है? फिर उनका वहां से नाम कट जाता है, वो खारिज हो जाते हैं, वो शिष्य नहीं कहलाते। तो ये जो सारी वस्तु, इसका निर्णय कौन करेगा? हाँ, मैं जो अब मेरे को याद आ गया, तो अभी तक भी बाग बाजार गौड़िया मठ, एक मठ है बाग बाजार गौड़िया मठ कोलकाता में, उसमें वो आचार्य थे। क्योंकि फिर लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया कि आप तो सारी बातें गलत बोलते जा रहे हो, महामंत्र बंद करवा दोगे और सन्यास को अलग करवा दोगे, और क्या फिर भी कहोगे मैं प्रभुपाद जी का शिष्य हूं और प्रभुपाद जी के मठों में रहोगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, जिसमें हमारे परम गुरुदेव शिला माधव गोस्वामी महाराज, हमारे गुरु महाराज शिला सारंग गोस्वामी, ये सारे लोग इकट्ठे हो गए, जो सारे चित्र लगे हुए, कि अनंत वासुदेव को हम नहीं मानेंगे, इसकी बातें भी नहीं मानेंगे, इसने बड़ी सेवा की है, ये ठीक है, किंतु तब भी ये अभी तो बड़े भूल सिद्धांत बोलता जा रहा है, इसको कौन मानेगा? इसलिए उनके साथ में लड़ाई हुई, उनको निकाल दो मठ में से। इस प्रकार का सारा जब हुआ, किंतु वो भी निकलना नहीं चाहते, बहुत सारी चीजें हाथ में है, तब फिर सारी चीजें कोर्ट तक पहुंची, बहुत समय तक कोर्ट में रही, जाते जाते यही निर्णय हुआ, आधे इनको मिलेंगे, आधे इनको मिलेंगे। 32 मठ हो गए, 64 मठ प्रभुपाद जी बना के गए, 32 हो गए। एक का नाम हो गया, ये सारे मठ हैं बाग बाजार गौड़िया मठ वालों के, वो अनंत वासुदेव के ग्रुप के। दूसरी तरफ हो गया 32 मठ हैं चैतन्य मठ के, उसमें ये सारे लोग पहले एक साथ में थे, शिला भक्ति विलास तीर्थ महाराज जी के साथ में, वे उनके रहेंगे। उस प्रकार का हो गया, 32 मठ उनके, 32 मठ उनके। किंतु परम गुरुदेव ने फिर कोर्ट केस किया कि इनको 32 मठ भी क्यों मिलेंगे? एक भी नहीं मिलेगा इनको, ये प्रभुपाद जी के शिष्य ही नहीं है, इनको क्यों मिलेगा? फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिर से अपना पासा पलटा। पासा पलटा मतलब कोर्ट में गए कृष्णा नगर में, अपना दल बल लेकर के, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के उन्होंने क्या किया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। हम लोग उच्च स्वर में नाम संकीर्तन करते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये लोग हमारे को मठों से निकालना चाहते, इसलिए ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि हम उच्च स्वर में हरिनाम नहीं करते। हरिनाम करने लग गए जोर से। फिर क्या किया? फिर सन्यासी लोग जो थे पहले और कुछ नए नए लोगों को फिर से सन्यास दिया, जिन्होंने लाल कपड़ों से सफेद ले लिए थे, फिर से सफेद से लाल में आ गए, फिर से दंड पकड़ लिया, और बहुत सारे नए लोगों को भी सन्यास दिया। वो सारे कोर्ट में इकट्ठे उपस्थित हुए। ये लोग झूठ बोल रहे हैं हम सन्यास नहीं लेते, ये लोग झूठ बोल रहे हैं हमने सन्यास फेंक दिया, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इनके लिए उल्टा कर दिया। उससे क्या हुआ? वो लोग जीत गए, 32 मठ उनके पास ही रहे, परम गुरुदेव हार गए। तो हमारे महाराज जी ने, शिला भारती गोस्वामी महाराज जी ने पूछा परम गुरुदेव से कि महाराज इतने दिन तक आप लोगों ने कोर्ट केस किए,
कितने सारे लोगों की एनर्जी लगी, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, फिर भी तो आप हार गए। तो परम गुरुदेव ने कहा हम हार करके भी जीत गए, वो जीत करके भी हार गया। पर हमारे फिर महाराज जी ने बोला महाराज मेरे को आपकी बातें समझ नहीं आई। महाराज जी उस समय बिल्कुल नए नए 8-10 साल हुए थे मिशन में आए हुए। तो महाराज जी कहते हैं हमारे परम गुरुदेव को, शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को, शिला भारती गोस्वामी महाराज जी ने कहा महाराज आपकी बात मेरे को समझ नहीं आई। तो कहते हैं कि तू छोटा है तो अभी कैसे समझ आ जाएगी। हम लोगों को जमीन छोड़ना चाहिए थी, हम लोगों को मंदिर छोड़ना चाहिए थे, हम लोगों को थोड़ा ना इनको भगाने की इच्छा थी। हमारी तो उल्टा इच्छा थी यहीं पर ही रहें, प्रभुपाद जी के शिष्य बन करके रहें। हम लोग जगह जगह जाते हैं, लोगों को कहते हैं आओ उल्टा मंदिर में रहो, जो पहले से आए हुए इनको भगाएंगे। इनको भगाना थोड़ा ना, इनको रखना है उल्टा। किंतु जैसे हम रखना चाहते थे ये अब उस तरह से रहने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं। हरि नाम कर रहे हैं उच्च स्वर में। जब बंद करेंगे फिर से इनके ऊपर कोर्ट केस करूंगा। अगर सन्यास से फिर से सफेद कपड़े में आएंगे, नहीं तो सन्यास बंद करेंगे, फिर से इनके ऊपर हम लोग जाकर के इनको श्वास नहीं लेने देंगे यहाँ रहते रहते। इस प्रकार से तो कहते कौन जीता? हम जीते। हम चाहते थे ये हरिनाम उच्च स्वर से करें जो प्रभुपाद जी ने कहा है। हम चाहते थे ये सन्यास लें, उसको नहीं कहें कि गलत है सन्यास। हम जो चाहते थे हमने उनसे उल्टा करवा लिया वो वाला, तो वो जीते ना हम जीते। तब महाराज जी कहते मेरे को समझ आया। फिर परम गुरुदेव ने क्या बोला, हमारा लड़ाई जो है ना कभी भी किसी के साथ में भी, जमीन मिट्टी ये सारी चीजें ले, पैसा, इसको लेकर के हम लोगों ने लड़ाई करना नहीं सीखा। इसके लिए क्या लड़ाई करनी, जिसको फेंक करके आए। लड़ाई किस चीज की है हमारी? लड़ाई है हमारी सिद्धांतों की। जो सत संप्रदाय में सिद्धांत आया उसके विरुद्ध बात बोलेंगे और फिर भी कहेंगे संप्रदाय के हैं, इनको हम नहीं मानेंगे ना। इस चीज के लिए हमारा लड़ाई हुआ। तो इसको क्या कहते हैं? संप्रदाय। इसलिए मगर अब आगे और बात, किंतु अनंत वासुदेव के अभी तक भी लोग हैं पड़े। वो कहते हैं उन्होंने क्या किया, उस समय उन्होंने एक ग्रंथ निकाला, उनका एक ब्लाइंड फॉलोअर अनंत वासुदेव का, उसने एक ग्रंथ निकाला, उसमें उसने लिखा अनंत वासुदेवर विवाह लीला। जो उन्होंने विवाह किया है वो एक लीला है। नित्यानंद प्रभु ने विवाह किया था, चैतन्य महाप्रभु ने विवाह किया था, तो इसके द्वारा वो लोग भ्रष्ट संसारी थोड़ा ना हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से अनंत वासुदेव ऐसे परम शुद्ध भक्त हैं, भगवान के नित्य सिद्ध परिकर हैं, शुद्ध गुरु हैं, प्रभुपाद जी के रियल फॉलोअर हैं। इसलिए वो कौन है? मुक्त महापुरुष। उन्होंने जो बीच में किया वो केवल ये लीला थी। उसको आप लोग गलत दृष्टि से अगर देखोगे तो आपको उल्टा दोष लगेगा। अब उनके अभी भी 32 मठ हैं, उसमें यद्यपि संन्यास अब होता है, उसमें अब महामंत्र भी होता है, किंतु परंपरा के बीच से उन्होंने चित्र जो रखा हुआ है वो अनंत वासुदेव का भी रहेगा, वो कभी अभी तक नहीं हटेगा। कितने साल हो गए अब उस बात को? 2000 मान लो 2040 में निर्णय आया था अंदाजे से। 40 में नहीं आया होगा क्योंकि हमारे महाराज जी ने मिशन ज्वाइन किया 52 में, उसके बाद में भी कोर्ट केस चल रहे थे। 55 मान लेते हैं अंदाजे से, 55 से 5 उधर 60 40 45 साल उधर हो गए, 45 और 23 68 ईयर हो गए। और ये सारे लोग, इनके सारे फॉलोअर बोलते बोलते कितने लोग तो अप्रकट ही हो गए, किंतु वो लोगों के कान पर अभी तक भी जूं तक नहीं रेंगती कि गुरु परंपरा में केवल कौन रहते हैं? भगवान के परम शुद्ध निज जन। किसी का चरित्र पहले खराब हो सकता, वाल्मीकि जैसा। वाल्मीकि जी का पहले चरित्र कैसा था?
डाकू थे, सब प्रकार की चीजें गड़बड़ करते थे। किंतु जब उन्होंने गुरुपाद पद्म का आश्रय ग्रहण किया, उसके बाद से लेकर के उनका जो चरित्र, उस चरित्र का गुरु परंपरा में गणना होता है। उससे पहले वाला जो चरित्र है उसको क्या कहते हैं? पूर्व इतिहास। वो उसका पूर्व इतिहास है। यदि उसको कोई व्यक्ति उस पूर्व इतिहास के अनुसार उसकी हंसी उड़ाता है, उसकी निंदा करता है, अथवा उसको कुछ कहता है, तो वो अवैष्णव अपराधी है, वो दोषी व्यक्ति है। पूर्व इतिहास लक्ष्य हीरा का क्या था? वो वैश्या थी, किंतु हरिदास ठाकुर के संग से वो क्या बन गई? परम वैष्णवी। तो वैष्णव लोग जो है उसको क्या कहते हैं? हमेशा वैश्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? परम वैष्णवी। वो कौन है? परम वैष्णवी हैं। तो इसी प्रकार से किसी व्यक्ति का चरित्र, जब मैंने गुरुदेव का चरण आश्रय कर लिया, दीक्षा हो गई, मंत्र हो गया, वो भी क्या कहते हैं? ये मेरे शिष्य हैं। मैं भी क्या कहता हूं? वो मेरे गुरुदेव हैं। किंतु मेरे चरित्र में, मेरे भजन साधन में अनेकों प्रकार की अभी कमियां हैं। तो इसलिए मेरा गिनती सत संप्रदाय के साथ में नहीं हो सकता। मैं उस संप्रदाय के संपर्क में आया हूं, बहुत प्रकार के अनर्थ से युक्त व्यक्ति हूं। मैं अभी अपने अनर्थों से लड़ रहा हूं, अर्थ को प्राप्त करने की कामना करता हूं। कितना निष्कपट हूं, कितना कपटी हूं, वो मेरा अपना जीवन चला जा रहा है। उसके विषय में भगवान जानते, गुरुपाद पद्म जानते। किंतु ऐसे वाला व्यक्ति जिसके अनेक प्रकार की ऐसी चीजें सब समय चलती जा रही हों, उसके लिए हरि भक्ति विलास में निषेध किया कि ऐसे वाला व्यक्ति वो कभी भी मंत्र दीक्षा इत्यादि देकर के शिष्य धारण करने वाला आचार्य का कार्य नहीं करे, तभी जगत का मंगल है, तभी जगत का मंगल है। अन्यथा जिस समय वो वास्तविक रूप में आरूढ़ हो गया उस प्लेटफॉर्म पर जहां पर वाल्मीकि जी आकर के खड़े हो गए थे, अब उनका जीवन कैसा हो गया? परम विशुद्ध। उस समय फिर अगर वो कार्य करें तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो इस प्रकार का ये संप्रदाय जो है वास्तविक रूप में कैसा होता है? ये परम पवित्र वस्तु है। इससे हमारे गुरु महाराज जी स्थान स्थान पर इस वस्तु का वर्णन करते हैं कि संप्रदाय को जो भी व्यक्ति उसके विचार में परिवर्तन करता, उसके किसी शब्द को बदलता है, अथवा उसको अपना निम्न आचरण रख करके जो पवित्र आसन पर जो विराजित होने वाले गुरु वर्ग, उनके साथ में अगर बैठने का धृष्टता करता है, तो उसके प्रति जो भगवान है, गुरु परंपरा के आचार्य कभी प्रसन्न नहीं होते, उसके प्रति उल्टा रुष्ट होते हैं। इसका सेवा नहीं बनता, इसका उल्टा दोष बनता है। इस प्रकार का सारा विचार रखा। तो ये जो संप्रदाय, ये अपने आप में क्या वस्तु है? बड़ी पवित्र शुद्ध वस्तु, शुद्ध वस्तु को पूर्ण रूप में प्रदान करने वाली, इसको कहते हैं संप्रदाय। अब हमारे संप्रदाय का नाम गौड़िया वैष्णव संप्रदाय इत्यादि क्यों है, इसका हम लोग कल से इसको आगे श्रवण करेंगे। आज यहीं तक रख देते। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धीरू प्रभु देखो, मुकुंद प्रभु को जो